एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी, जिसके अंदर मैंने इन डेप्थ स्टडी की है रिच डैड पुअर डैड बुक की। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला 5 लाइफ चेंजिंग लेसन फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। सो ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आई बिलीव डेट आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे पता चलेंगे जो आपकी लाइफ को सच में चेंज करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिच डैड पुअर डैड की स्टडी में हम पहला पॉइंट ये पाते हैं कि व्हाट इज़ द बाइंग पैटर्न्स ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। सो दोस्तों, रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बाइंग पैटर्न्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी पुअर एंड मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो अपनी जॉब करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पैसा अर्न करते हैं, उससे जो उन्हें खरीदना होता है वो बाय कर लेते हैं, राइट। सो दे अर्न एंड देन दे बाय। वहीं दूसरी ओर जो रिच पीपल होते हैं उनकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है। वो पहले मनी अर्न करते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू, एंड देन वो कुछ उससे ऐसा खरीदते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट बन जाता है, एंड उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनकी खरीदी हुई चीज़ कभी उनके लिए लायबिलिटी नहीं बनती। वो इन्वेस्टमेंट उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है जो आने वाले टाइम के लिए बहुत लंबा रिटर्न धीरे धीरे करके देती रहती है, और उसके रिटर्न से ही वो चीज़ें खरीदते हैं। सो डिफरेंस ये है, गरीब लोगों के पास पैसा आता है वो खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा आता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट से जो इनकम होती है उससे ही चीज़ें खरीदते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी में जो हमें सेकंड लाइफ लेसन मिलता है वो है रिस्क टेकिंग मेंटालिटी। गाइस, जो पुअर लोग होते हैं वो हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो चाहते हैं बिना रिस्क के उन्हें सब चीज़ मिलता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी ओर रिच लोग जो होते हैं वो रिस्क लेने में घबराते नहीं हैं। बट आप इसका गलत इंटरप्रिटेशन मत लीजिएगा कि जो रिच पीपल होते हैं वो या तो करो या मरो करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। रिस्क वो लेते हैं लेकिन उन्हें मैनेज करना भी आता है, और यही चीज़ उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बना देती है। दोस्तों, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, राइट, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ये तो मस्ट ही है। हम अपने कंफर्ट जोन में ही फंस जाते हैं। आपने एलोन मस्क को भी देखा होगा, 2008 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, उन्हें पता था उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, और आज वो फिर से वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द अर्थ बन चुके हैं। सो गाइस, मार्क जकरबर्ग भी कहते हैं द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन लाइफ। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4 लाइफ लेसन फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। और थर्ड में आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने ये 4th पॉइंट नहीं समझा तो आप थर्ड कभी भी नहीं समझ पाएंगे, तो थर्ड लाइफ लेसन को जरूर देखिएगा। सो गाइस, नंबर 4th लाइफ लेसन फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड है कि पुअर लोगों के पास ओनली 1 सोर्स ऑफ इनकम होता है, वहीं रिच लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। एक स्टडी भी कहती है कि एक एवरेज मिलियनियर की इनकम में मिनिमम 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे बिजनेस इनकम, रॉयल्टी इनकम, आपका डिविडेंड्स हो गए, प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए, रेंटल इनकम। तो इस प्रकार की काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम रिच लोगों के पास होती हैं। वहीं पुअर लोगों के पास बस 1 सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे जॉब से पैसा कमाना, कोई एक छोटे बिजनेस की एक सिंपल इनकम आ रही है, या सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी से सिर्फ एक ही इनकम आ रही है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू बिकम रिच। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सीखिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाएं। अगर आप सिर्फ 1 सोर्स ऑफ इनकम से मनी कमा रहे हैं तो आप कभी भी रिच नहीं बनने वाले दोस्तों। सो अब हम बात करते हैं नंबर 3 लाइफ लेसन फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्किप किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है लाइफ लेसन नंबर 4 से। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है इन्वेस्टिंग। सो हमारा 3rd लाइफ लेसन भी होने वाला है इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड है मनी से। और आप पैसे के बारे में, मनी की साइकोलॉजी जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही फेमस एंड बेस्ट सेलर बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उसे परचेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि पैसे की एक्चुअल साइकोलॉजी है क्या। और उस बुक का रिव्यू मैं जल्दी ही लाऊंगा अगर आप समझ नहीं पाते हैं उसे देखने के बाद। सो गाइज, कम बैक टू द पॉइंट, इन्वेस्टिंग, राइट। गाइज, हमारे पास जो मनी आता है, चाहे वो हमारी जॉब से इनकम है या किसी भी सोर्स से हमारे पास इनकम आता है, हमें उसका एक पोर्शन इन्वेस्टिंग में लगाना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हैं। अभी जो पैसा हमारे पास है वो आने वाले टाइम में उसकी जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो रही है। इन्वेस्टिंग आपको हेल्प करती है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। और जहाँ तक कि कंपाउंड की बात की जाए, अगर इन्वेस्ट आप करते हैं और कंपाउंड लेवल पे इन्वेस्ट होता है तो आप एक ड्रेस्टिक वे में
अपनी इनकम को इन्हेंस कर सकते हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में लर्न करना ही चाहिए अगर आपको भी नहीं पता इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसके लिए वीडियोज़ मैं और बनाने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के ऊपर आपको दे दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का लाइफ लेसन नंबर 5 जो मुझे पता चला है वो आपको भी पता होगा, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटीज़ है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए एसेट है और ये चीज़ हमारी लायबिलिटीज़ है, तो हम कभी पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी चीज़ों में मनी वेस्ट करते रहेंगे जो कि हमारी मनी की वैल्यू डाउन कर रही है और जो धीरे धीरे हमें गरीब बना देगी। सो स्टडी कीजिए कि क्या चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं हमारे लिए, क्या चीज़ें एसेट्स हैं। बेसिकली एसेट्स वो होती हैं जो कुछ वैल्यू क्रिएट करती हैं, जो टाइम टू टाइम जिसकी वैल्यू इन्हेंस होती रहती है। और वहीं दूसरी लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसे पाने के लिए हमें पैसा तो खर्च करना ही होता है, बट आने वाले समय में उसकी वैल्यू भी डाउन होती जाती है। जैसे हमारी एक्सपेंसिव थिंग्स, हमारी कार, हमारी बाइक, हमारी लग्जरी वॉचेस, हमारे बड़ी बड़ी LED, ये सब हमारी लायबिलिटीज़ हैं। गाइस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, बट इसके बारे में पहले ही बाइंग पैटर्न्स के बारे में बात कर चुका हूँ, तो उसे आप पॉइंट्स नंबर 1 तो आपने देखा ही होगा। कहने का पर्पज़ ये है कि आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट एक्वायर कीजिए, राइट, अदर देन लायबिलिटीज़। तो गाइज़, आई होप ये लाइफ लेसन फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें देखने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और रिच डैड पुअर डैड बुक को आप अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड बुक का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई समरी के साथ। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है हमारे चैनल के बारे में, हमारी वीडियोज़ के बारे में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर समरी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर आपका कमेंट्स पढ़ेंगे, उस पर रिप्लाई करेंगे और वो समरी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।